हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एनिमल किंगडम में आपको कंप्लीट करवाया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसमें जिस बेसिस को हमने डिस्कस किया था वो था बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट वन, इस कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट वन टॉपिक आता है वो है जर्म लेयर। ये जर्म लेयर क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखेंगे और एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में इसको कैसे यूज किया जाता है इस बात को समझेंगे। देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अगला टॉपिक जर्म लेयर। देखिए, जो एम्ब्रियो है ना, जो एनिमल है इसमें जैसे एक इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। जैसे पहले एक सिंगल सेल स्टेज है जिसे आप जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जाइगोट 2n सेल होती है। इसे आपको पता है कि जाइगोट जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनता है। तो जाइगोट फर्दर जो है एक मल्टीसेलुलर स्टेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसमें डिवीजन होते हैं और फिर ये एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम मार्वला स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो इसमें जो कंपोनेंट सेल हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है, जो कंपोनेंट सेल है। अब नेक्स्ट जो सेल होती है इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेज होती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है कि ये जो है इस तरीके से दो लेयर में ये सेल अरेंज हो जाती हैं। जो सेल हैं ये दो लेयर में अरेंज हो जाती हैं इस तरीके से, और यहाँ एक कैविटी बनती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, और स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टुला। नेक्स्ट वन, इसके कंटिन्यूएशन में जो स्टेज होती है वो होती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है, यहाँ तक जितनी सेल होती हैं अप टू ब्लास्टुला जितनी सेल हैं ये सारी इंडिविजुअल सेल ही हैं। इन सेल में कोई भी स्पेशलाइजेशन, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। सारी सेल एक जैसे फंक्शन के लिए एडाप्टेड होती हैं। इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है। गैस्ट्रुला स्टेज में पहली बार डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी सेल में जो है पहली बार टिश्यू फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पहली बार टिश्यू बनते हैं और ये टिश्यू एम्ब्रियोनिक नेचर के होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं जर्म लेयर। तो एक्चुअल में ये जो आपकी गैस्ट्रुला स्टेज है ये बताती है कि उसमें जर्म लेयर कैसी बनेगी। अब ये जो जर्म लेयर बनते हैं ये दो टाइप के बनते हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये जो ब्लास्टिक वर्ड लिया गया है ना, ये इनसे लिया गया है, ब्लास्टोमियर से। और दूसरी बनती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें जो डिप्लोब्लास्टिक हैं यहाँ तक डिप्लोब्लास्टिक में जो आपके आते हैं ये 3 फाइलम आते हैं। इसमें जो है पोरीफेरेंस आते हैं, यानी सारे स्पंज आते हैं, सारे निडेरियंस आते हैं मतलब हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिज्म, और सारे टीनोफोर्स आते हैं जो सी वालनट है। ये सब जो है आपका आता है डिप्लोब्लास्टिक में। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसमें क्या आते हैं, इसमें प्लैटीहेल्मिन्थेस से, यानी जो फ्लैट वर्म है उससे कॉर्डेटा तक, ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस चीज़ को मैं समझाऊं कि डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इसे आपको पिक्चर फॉर्म में आपके बुक में दिया गया है, तो मैं वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए
कि एक्चुअल में जो एनिमल की लाइफ होती है उसमें उसकी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें जाइगोट बनता है, मार्बुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में जो सेल हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है सेल स्पेशलाइज फंक्शन के लिए, जैसे आपको टिश्यू के डिफिनीशन में बताया था कि टिश्यू बनने के लिए उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो यहाँ स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है, और जो एम्ब्रियो का टिश्यू है उसी को हम जर्म लेयर बोलते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पे एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल जिसमें दो जर्म लेयर बनती है, ऐसे एनिमल जिनमें 3। ये जो जर्म लेयर बनती हैं इनके नाम होते हैं जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और जिनमें 2 ही होती हैं उसमें सिर्फ जो है डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही होती हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, सॉरी एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जिनमें 3 होता है उसमें मीजोडर्म भी होता है। तो ये कैसे दिखेगा उसे थोड़ा मैं ग्राफिकल आपको दिखाऊं। देखिए जैसे जो डायग्राम आपके बुक में प्रेजेंट किया गया है ना, इसको दिखाने के लिए ये एक्चुअल में एक सेक्शन काटा जा रहा है। किसका? इसके गैस्ट्रुला का। जो एम्ब्रियो है उसके जब गैस्ट्रुला का आप सेक्शन काटेंगे, ये एडल्ट बॉडी में नहीं दिखती जर्म लेयर, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में उसका जब सेक्शन काटा जा रहा है तो यहाँ पे ये देखिए एंडोडर्म है, ठीक है, और इसके बाहर जो है यहाँ पे एक्टोडर्म होती है, यानी 2 लेयर की होती है। एक्चुअल में इस लाइन की तरह ना होके ये सेल की तरह होंगी, तो आप डायग्राम इस तरीके से आपके बुक में प्रेजेंट होगा। ये इस तरीके से सेल को दिखा रहे हैं, क्लियरिटी के लिए मैंने लाइन बनाया कि आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर हो पाए। ठीक है, इस तरीके से। और ये अंदर की जो लेयर है ये जो है एंडोडर्म है, इस तरीके से। देखिए एंडोडर्म का जो काम होता है ना, एंडोडर्म बेसिकली क्या करता है कि जो एम्ब्रियो, ये गैस्ट्रुला स्टेज की हम बात कर रहे हैं, ये गैस्ट्रुला स्टेज में ये प्रेजेंट होता है जर्म लेयर। एंडोडर्म का मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये एक्चुअल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? यॉक से, ठीक है, या फिर जैसे कि मैमल में ये कहाँ से लेता है? प्लेसेंटा से लेता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिशन है, शुरुआती न्यूट्रिशन जो यॉक से ले रहा है, उसमें ये एंडोडर्म हेल्प करता है। और एडल्ट में ये गट का फॉर्मेशन करता है और एक्टोडर्म बॉडी वॉल बनाता है। इनके बीच जो है ना तीसरी लेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह पे यहाँ पे जेली लाइक जो है सब्सटेंस भरे रहते हैं। ये सेलुलर लेयर नहीं होती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये एक जेली लाइक, एक जो है जेली लाइक एक फेज प्रेजेंट होती है। ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है। कई जगह इसको नेमिंग किया गया, आपको नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानिए कि जेली लाइक एक लेयर है जिसको मीजोग्लिया ऐसे बोलते हैं। आपकी बुक में हाँ मेंशन है, तो आप इसे लिख लीजिए कि ये मीजोग्लिया है। आपको ध्यान रखना है कि मीजोग्लिया जर्म लेयर नहीं है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो ग्लू की तरह दोनों जर्म लेयर को जोड़े हुए हैं। और जब आप ट्रिप्लोप्लास्टिक को देखेंगे तो ट्रिप्लोप्लास्टिक के डायग्राम को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका एंडोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म हो गया इनर मोस्ट लेयर। इसके सराउंडिंग में इसके बाहर जो है, बाहर की तरफ ये है एक्टोडर्म, ठीक है, ये है एक्टोडर्म। इस तरीके से देखिए ये एक्टोडर्म है। अब इसमें एक तीसरी लेयर भी यहाँ प्रेजेंट होती है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। और ये मीजोडर्म एक्चुअल में 2 लेयर में प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। इसे सेलुलर बना दें,
ये मेसोडर्म हो गई ब्लू वाली, देखिए ठीक है। तो ये दोनों मेसोडर्म, वहाँ पे मेसोग्लिया बोल रहे थे, ये मेसोडर्म है। ये रेड वाली एक्टोडर्म है और ये ब्लैक वाला एंडोडर्म है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और आपको बोला कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक। और डिप्लोब्लास्टिक कौन है, तो पोरीफेरा से लेके टीनोफोरा तक। ठीक है, यानी 3 फाइलम ऐसे हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं। और यहाँ जो फाइलम नंबर 4 टू फाइलम नंबर 11 यानी 7 फाइलम क्या हैं, वो जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए मैं बार बार इस चीज़ को रब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक जो चीज़ बताऊँगा उसको इसमें ही बताना है। आपको इसी तरीके से इसे याद रखना है। अगर ये बातें आप याद कर लिए और इसे समझ गए तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगा तो आप उसे सही कर पाएंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए। अब यहाँ जर्म लेयर से रिलेटेड कुछ बातें और मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आता है ना, जो ही ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे ये देखिए, ये मैंने 2 जर्म लेयर बनाई ना, ये जो जर्म लेयर जो है, ये मेसोडर्म की 2 जर्म लेयर बनाई और इनके बीच में ये खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, इस खाली जगह को अगर यहाँ पे है तो इसको एक्चुअल में हम सीलोम बोलते हैं। सीलोम बॉडी कैविटी होती है। तो ये चीज़ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। इसके बिहाफ पे जैसे आपको बताया था एसीलोमेट अगर ये सीलोम नहीं है, स्यूडोसीलोमेट अगर ये फॉल्स है, और अगर ये सही है तो यूसीलोमेट। एक्चुअल में ये डायग्राम यूसीलोमेट्स का है, लेकिन और 2 कंडीशन प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जो दूसरा ग्रुप हमारे पास हुआ ना, यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, इनको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो ये ब्लू आप देख रहे हैं, देखिए जो ये ब्लू से आपको कैटेगरी बनाया है ना, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, यूसीलोमेट्स, और इनमें एक एक फाइलम है और इनमें बचे हुए 6 to 11 यहाँ पे जो है फाइलम है। ठीक है, तो ये कैटेगरी ऐसे बनाई गई है। इसको अभी हम समझते हैं एक दूसरे उसमें। तो पहले मैं इसे थोड़ा और डिटेल कर दूं, तब हम वहाँ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ गए, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जर्म लेयर को थोड़ा और आपको एक डिटेलिंग में कर दूं। ये चीज़ थोड़ा आप याद रखिए कि जो जर्म लेयर है, ठीक है, ये मैंने बोला कि ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू में आपको यहाँ पे समझाया कि एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। जब आप एडल्ट बॉडी में पढ़ेंगे ना, तो एडल्ट बॉडी में परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक टिश्यू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग इस परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। इस बात को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जैसे आपको अभी समझाया था ना कि जो गैस्ट्रुला स्टेज है, तो गैस्ट्रुला स्टेज में ये बनेगा जर्म लेयर। तो गैस्ट्रुला के बाद जो है जब ये इन्फेंट बनता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो इन्फेंट के फॉर्म में या फिर लार्वा के फॉर्म में बनता है, तो इसके बॉडी के जो पार्ट होते हैं उन पार्ट में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, वहाँ परमानेंट टिश्यू बनती हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो परमानेंट टिश्यू है आपने पढ़ा होगा, वो होते हैं एपिथेलियम टाइप के टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, और जो है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये 4 टाइप के टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू हैं, वो ये 3 टाइप के जर्म लेयर से ही बनते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं
कि ये जो एपिडर्मल टिश्यू है इसका फॉर्मेशन तीनों से होता है। मतलब जो एपिडर्मल टिश्यू आपके बॉडी में लगा हुआ है वो एक्टोडर्मल वर्जिन का भी हो सकता है, मीजोडर्मल वर्जिन का हो सकता है या एंडोडर्मिल का। जैसे आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपका जो गट है, ठीक है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, ये आपका गट है या इंटेस्टाइन है, तो इसमें मैंने समझाया था जो अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती है, जो आपको एक सेक्शन काट के बताया था ना कि इस तरीके से इसकी सेक्शन काटेंगे तो ये 4 लेयर का सेक्शन होता है। इसमें जो इनर मोस्ट लेयर है इसे हम म्यूकोसा बोलते हैं। तो म्यूकोसा एक जो है क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एपिथेलियम टिश्यू है। तो वो एपिथेलियम टिश्यू कैसे बना होता है, वो एंडोडर्मल वर्जिन का होता है। ऐसे ही अगर आपकी ब्लड वेसल का सेक्शन काटा जाए तो उसकी इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। और वो कैसे बना होता है, वो बना होता है मीजोडर्मल वर्जिन का। और अगर आपकी स्किन का ये एपिथेलियम टिश्यू लिया जाए तो ये बना होता है एक्टोडर्मल वर्जिन का। इसी बात को मैं बोल रहा हूँ कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो तीनों में से कोई भी कन्वर्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी के कौन से पार्ट को वो बना रहे हैं एडल्ट बॉडी के। ये दोनों जो है कनेक्टिव टिश्यू और जो है मस्कुलरी टिश्यू, ये हमेशा मीजोडर्म से बनते हैं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे उसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होगा, मीजोडर्म होता नहीं है। तो उन सारे एनिमल में ना तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ना ही मस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, जैसे कि आप बोन जानते हैं और कार्टिलेज जानते हैं। तो इसी वजह से जैसे 2 फाइलम यहाँ पे लेते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक है, जब ये मीजोडर्म नहीं हुआ तो वो कौन से बचे, वो पोरीफेरन है, निडेरिया है, टीनोफोरा है। तो इन सब में न तो कोई बोन जैसी स्ट्रक्चर होती है, न ही कार्टिलेज जैसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब कोई भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू इनमें नहीं होता है, क्योंकि एनिमल ही डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। यानी अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो वो एनिमल क्या होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और मसल्स भी नहीं होती है। जब इनमें मसल्स नहीं होगी तो मसल्स का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है, लोकोमोशन। तो इस वजह से न तो पोरीफेरा में, न तो टीनोफोरा में और न ही निडेरिया में आपको मस्कुलर मूवमेंट दिखता है। अगर यहाँ मूवमेंट होगा तो नॉन मस्कुलर होगा, जैसे सीलिया के थ्रू, फ्लैजेलम के थ्रू, इस टाइप का मूवमेंट होगा। मसल प्रेजेंट ही नहीं हो सकती क्योंकि एनिमल ही डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें मीजोडर्म है ही नहीं। तो मीजोडर्म न होने से उनमें ये टिश्यू हो नहीं सकता। हाँ, अब देखिए जो एक्टोडर्म है इससे बनता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो उनमें न्यूरल टिश्यू हो सकते हैं। इसी वजह से इस न्यूरल टिश्यू ये जो है डिप्लोब्लास्टिक में हो सकते हैं। इसी वजह से जो निडेरिया है, टीनोफोरा है, यहाँ पे नर्व सेल होती हैं, लेकिन यहाँ पे न तो मसल सेल होती हैं न ही यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो निडेरिया में सिर्फ एपिथेलियम टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। अब एपिथेलियम टिश्यू 2 काम कर सकता है, जो बॉडी के अंदर रहेगा वो गैस्ट्रिक काम करेगा, जैसे आपके इंटेस्टाइन में अंदर वाला, और जो बॉडी के बाहर रहेगा वो बॉडी वॉल को बनाएगा, यानी वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये चीज़ें मैं तब आपको ज़्यादा डिटेल बताऊंगा जब हम पर्टिकुलर, यानी कि जब आपको निडेरिया पर्टिकुलर बताऊंगा तब। अभी आपको ये समझाना चाहता था कि इस जर्म लेयर का एडल्ट बॉडी के टिश्यू से क्या लेना देना है। एक्चुअल में ये जर्म लेयर ही एडल्ट बॉडी के परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से बने हैं। और हम जैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। यहीं पे इसके कंटिन्यूएशन में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिसे बोलते हैं बॉडी कैविटी। यानी जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आ जाता है ना, जिसमें 3 जर्म लेयर है, तो उस एनिमल में 3 जर्म लेयर लगने पे कंडीशन बनती है, यानी कि यहाँ पे सीलोम भी हो सकती है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में रख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं।
तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। इसके कंटिन्यूएशन में मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ।